हे गाइस, वेलकम टू क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का क्यूट्रिक्स के इस यूट्यूब चैनल क्यूट्रिक्स 2.0 पर। और इस चैनल से हम लोग करा रहे हैं उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो प्रिपरेशन चल रही है वो इस सीरीज़ के माध्यम से चल रही है और आज है उसका डे 33। और इसमें हम लोग फ़िलहाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मैथ्स में 50/50 फुल स्कोर कर सकें। जब आपके उत्तराखंड डीएलएड 2024 का नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद गणित के अलावा यानी मैथ्स के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट मतलब अलावा मतलब इसके साथ ही जो बाकी सब्जेक्ट हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड है, आपका रीजनिंग है और जीके है, उन सभी की क्लासेस भी आपकी प्रॉपर चलेंगी। आपकी पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट डीएलएड की तैयारी क्यूट्रिक्स 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पे होगी जो एक क्यूट्रिक्स का एक हिस्सा है। और आपको कहीं पे भी कोर्स ज्वाइन करने की कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको बेसिक मैथ्स पढ़नी है तो वो भी क्यूट्रिक्स 2.0 के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से फुल प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको कहीं कुछ एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। नोटिफिकेशन आने के बाद जो है लाइव क्लासेस चलेंगी, एक प्रॉपर टाइम के साथ आपकी क्लासेस चलेंगी। उस टाइम पे क्लास को ज्वाइन करिए और प्रॉपरली ढंग से पढ़ाई करिए, ठीक है। और अधिकतर लोग जो बच्चे हैं वो अरिहंत की बुक यूज़ करते हैं। अरिहंत की बुक का एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन हम आपको कराएंगे, एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे, सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। फ्री क्यों, उसका कारण क्या है? क्यूट्रिक्स एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी बैंकिंग एजुकेशन में बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाता है पूरे अक्रॉस द कंट्री। और हमारी क्यूट्रिक्स की ऑफलाइन यूनिट भी है क्वांट्स एकेडमी, जिसके थ्रू होम ट्यूशंस और आपके जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं, हमारे 2 ऑफलाइन सेंटर्स हैं, उसमें भी हम लोग पढ़ाते हैं। हमारा प्रॉपर एक मैनेजमेंट सिस्टम है। तो उत्तराखंड में हम लोगों ने जब पाया, हमारी टीम बैठी तो हमने देखा कि उत्तराखंड के स्टेट एग्जाम्स के लिए जो भी पढ़ा रहा है एक तो बहुत मोटी फीस ले रहा है। कई सारे बच्चे होते हैं, पहाड़ों के बच्चे हैं, हमारा स्टेट इतना खूबसूरत सा देवभूमि है। तो लेकिन इस स्टेट में कई सारे बच्चे जो पहाड़ों के हैं, पहाड़ से आते हैं, या प्लेन्स में भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते उतनी ज़्यादा फीस। तो हमने सोचा कि नहीं, ठीक है, एक सोशल वर्क भी होना चाहिए और साथ में डीएलएड का जो एग्ज़ाम है वो हम शुरुआत कर रहे हैं, तो इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखें। तो आपको अगर क्लासेस रेगुलर पढ़नी है तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप कोई क्लास कहीं पे भी ज्वाइन मत करिए फ्री में। फालतू में पैसे खर्च मत करिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं आज की क्लास, बहुत ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए से कितनी प्रतिशत अधिक होगी। अब ऐसे क्वेश्चंस में अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, सीधे 50% पे टिक करके आ जाएंगे। ये मैंने पुरानी क्लासेस में भी बताया हुआ है कि अगर दो चीज़ हैं ए और बी, जैसे ए और बी से नहीं, मैं इसको आपको 100 से समझाता हूँ। जैसे मान लो एक है 100, अगर इसमें हमने 50% इंक्रीज किया तो ये 150 हो जाता है ना। 150% बढ़ाएंगे तो ये 150 हो जाता है। ऐसा नहीं कि 100+50 जोड़ दिया, इसका तरीका है, ठीक है ना। इसका तरीका होता है, जैसे आप पुराने ज़माने में क्या करते थे, 100+100 इंटू 50/100, तो ऐसे आया ये 150। या तो आजकल क्या करते हैं, 100 इंटू 150% सीधे सीधे निकाल देते हैं, तब ये 150। तो ऐसा मत सोचना कि 100 में 50 हमने जोड़ दिया है। तो मतलब बेसिकली 100 में जब हम 50% बढ़ाते हैं तो 150 आता है। तो कई लोगों को ये लगा कि यार चलो 50% बढ़ाया तो 150 आ गया, तो 150 में 50% माइनस भी करेंगे तो 100 आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे आपको सीखना है कि 100 से जब हमने 50% बढ़ाया तो 150 आया, लेकिन 150 से जब हम 100 की तरफ आएंगे तो क्या हमारी वैल्यू रहेगी, ये हमको बताना है, ठीक है। चलो देखते हैं। यानी हमारे पास दो लोग हैं यहाँ पे, ए और बी। क्या बोला गया है कि जो ए की आय है वो बी की आय से 50% कम है ना। जो ए की आय है वो बी की आय से 50% कम है। तो जो बी की आय है वो आपकी 100 है और जो ए की आय है वो 50% कम है, यानी 50 है, 50 है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। चलो इतना क्लियर हो गया होपफुली। अब आगे देखते हैं। तो ए की आय 50 हो गई, बी की 100 हो गई, ठीक हो गया। अब आपसे बोला है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी आपको बेसिकली निकालना है कि 150 से कितना परसेंट ज्यादा है। जो 100 है वो 50 से कितना परसेंट ज्यादा है, मतलब 50 में हम कितना परसेंट बढ़ाएं कि 100 आ जाए, यही तो हमको करना है। उसका एक ही तरीका है, मैंने आपको पहले भी बताया है। इसको पहले आप लैंग्वेज बना लो। क्या क्या करना है हमको कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये तो हिंदी में हो गया, अगर इंग्लिश में मैं लिखूंगा तो ठीक है, इनकम ऑफ बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, ठीक है, मोर देन ए। तो ये मोर देन ए हो गया और ए की आय से हो गया, ठीक है, ए की आय से हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि मोर देन ए और ए की आय से, मतलब कंपैरिजन ए से हो रहा है। तो मैंने इस पे हाईलाइट क्यों किया कि जिससे कंपैरिजन होगा उसको आप नीचे रखोगे डिनोमिनेटर में 50,
ठीक है, क्योंकि ए से कंपैरिजन रहा तो नीचे हमने 50 रख दिया। अब ऊपर हमेशा चाहे आप कुछ भी कर रहे हो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, यानी 100 माइनस 50 अपॉन नीचे जिससे आप कंपेयर कर रहे हो इंटू 100 कर दोगे आप। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 50 अपॉन 50 इंटू 100। 50 से 50 घटा 100 हमारा आंसर हो गया, जो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है। अगर इसमें किसी को दिक्कत है कि भाई सर ये जो तरीका है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हमको लग रहा है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपके पास दो वैल्यू है, ए की 50 है और बी की 100 है। आप कंपेयर किससे कर रहे हो, ए से कंपेयर कर रहे हो, तो ए 50 हो गई, तो आप एक काम करो 50 को आप मान लो 100%। 50 की वैल्यू कितनी हो गई, 100% हो गई। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 अपॉन 1 की वैल्यू 100 अपॉन 50% हो जाएगी, यानी ये हो गई। तो 100 यानी ये वाला 100, इस वाले 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 अपॉन 50 इंटू 100%, यानी 50 दूनी 100, यानी हो जाएगा आपका 200%। कितना हो जाएगा, 200%। यानी अगर 50 100% है और 100 200% है, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 100% का इंक्रीमेंट हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। होपफुली क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर क्वेश्चन नंबर 16 में दिक्कत है। अगली क्लास में मैं ये डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया। शेष बची हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया और इस प्रकार उसके पास 10,080 रुपए बचे। उसकी आय कितनी थी। अब ऐसे क्वेश्चंस के जो बेसिक क्वेश्चन है, सबसे पहले इसका बेसिक करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परसेंटेज का एक लिंक मिलेगा आपको, इसमें बहुत सारी परसेंटेज मैंने आपको पढ़ा रखा है। एक एक चीज, बहुत छोटी छोटी चीज, आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, मैं हमेशा हर क्लास में कहता हूँ, आप बायो के हैं, आप कॉमर्स के हैं, आप आर्ट्स के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मैथ समझ में आ जाएगी। आप उनको जाके जरूर पढ़िए। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बेसिक क्वेश्चंस या इन्हीं क्वेश्चंस को आपको दोबारा करना है तो परसेंटेज की सीरीज को जरूर पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दे दिया। अब इस केस में आपको जो मासिक आय है वो हमेशा 100% माननी है। एक बात और, आपको अपनी बुक्स में जो भी किताबें आप यूज करते हैं उसमें एक्स मान के कराया हुआ है क्वेश्चन। अब देखो 2023 में जी रहे हो, 2010 वाली बातें तो मत ही करो, है ना। एक्स वैक्स मानने का जमाना चला गया। एक आध क्वेश्चन में कहीं पे मानना पड़ रहा तो अलग बात है, एक्स वैक्स मत माना करो। अब वो टाइम नहीं रहा कि आप एक्स मान के क्वेश्चन को करोगे। ठीक है, वो जमाना जा चुका। अब एडवांस तरीके हैं, एडवांस मेथड है, उससे क्वेश्चन को करिए। ठीक है, सीखिए। तो 100% आपका टोटल उसकी हमने मंथली इनकम मान ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दे दिया, यानी 20% का मतलब 100 का 20 हो गया, तो 20 उसने अपने बड़े बेटे को दे दिया। ये किसको दिया है, ये दिया है अपने बड़े बेटे को दे दिया। ठीक है, हो गया। अब 20 अगर बड़े बेटे को दे दिया तो बचा कितना उसके पास, 80 बचा। 100 में से 20 अगर उसने दे दिया तो 80 उसके पास बचा। तथा शेष, यानी शेष 80 है, शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया। अब जो कैलकुलेशन होगी वो इस पे होगी, तो उसने बड़े बेटे को दे दिया, बिग सन, या बिग सन तो नहीं कहते हैं, सॉरी, एल्डर सन कहते हैं, है ना, एल्डर सन। एल्डर सन को उसने अपने बड़े बेटे को 20 दे दिया 100 में से। 100 में से 80 बचा, क्योंकि यहाँ पे शेष बोला गया है, तो 80 में से 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया। तो 80 में से 30%, तो 80 का 30% कितना होता है, निकाल के देखोगे 24 आएगा। अगर निकाल के देखना चाहते हो तो 80 गुणा 30/100 करोगे, 0 से 0 कटेगा, 8 तियां 24, यानी 80 में से 24। 30% मत लिख देना यहाँ पे। यहाँ पे तो हमने 20 क्यों लिखा था, क्योंकि 100 का 20% 20 ही होता है, तो 80 का 30% 24 होता है। तो 80 का 30% 24 उसने अपने छोटे पुत्र को दे दिया, यानी ये दे दिया उसने अपने एल्डर सन को। अब बाकी कितना बचा, बाकी यहाँ पे कितना बचेगा, 80 माइनस 24 आप कर सकते हो, या सीधे सीधे इसका 70% भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 70 होगा, 8 7 56। या अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो 80 माइनस 24 करोगे, उतना ही तो बचेगा, 56 बचा। शेष बची हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया, यानी शेष बचा कितना, 56। इसका 10%, तो ये अगर 100% है तो 10% होगा 5.6। ठीक है, यानी 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया। उसके पास कितना बचेगा, 56 का 90% उसके पास बचेगा, यानी 56 इंटू 90/100। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, या 56 में से आप 5.6 को माइनस भी कर सकते हो, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको उसने एक ट्रस्ट में दे दिया। इस प्रकार उसके पास 10,000, नहीं सॉरी, 5.6 उसने ट्रस्ट को दे दिया, तो बचे कितने उसके पास, 10,080 रुपए, यानी। और यहाँ पे एक्चुअली कितना बचा, उसके पास बचा 56 का 90%, जो आप यहाँ पे मान निकालोगे। तो मान निकालने की जरूरत है नहीं, तो हमने क्या किया, सीधे सीधे 56 इंटू 90/100 कर दिया। ये आपकी वैल्यू है जो बची हुई है इस फॉर्मेट से, परसेंटेज वाले फॉर्मेट से, और ये है रुपीज में, यानी इसकी वैल्यू हो गई इतनी। ठीक है, तो ये हो गया 56 इंटू 90/100 की वैल्यू इतनी होगी। आपको क्या मासिक आय 100 की वैल्यू निकालनी है,
तो बेटा अगर 56 इंटू 90 अपॉन 100 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10080 अपॉन 56 इंटू 90, ये 100 यहाँ चला गया, 1 की वैल्यू इतनी हो गई। तो अगर 1 की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसमें एक और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ नहीं तो मेरे पीछे छिप जाएगा, यानी 10080 इंटू 100 अपॉन 56 इंटू 90 और यहाँ पे इंटू 100 हो जाएगा। ये है कि 100 की वैल्यू, 1 की वैल्यू अगर इतनी है तो भाई एक चॉकलेट का प्राइस अगर 10 रुपये 20 रुपये है तो 100 का कितना होगा, उसको इंटू 100 कर देंगे, तो वही हमने कर दिया यहाँ पे, है ना। अब करते हैं इसको सॉल्व, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क मुझे लग रहा है ना, तो सॉल्व कर लेते हैं। चलो डिफिकल्ट तो नहीं होगा क्योंकि वैल्यूज तो आसान है, चलो देख लेते हैं। काट दिया हमने, ये 9 से कट जाएगा, 9 से इसको काट देते हैं, 9 एक कम 9 और एक 10, 9 एक कम 9 और एक 10, 9 दूनी 18। ठीक है, अगर आप इसको करोगे तो ये 2 चला जाएगा, 56 दूनी 112। तो ये 2 1 2 3 4, यानी 2 के बाद 4 0 आपका आंसर होगा, जो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा, 20,000 रुपए उसकी मासिक अर्निंग है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आप एक्स मान के करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, यहाँ पे मैंने आपको समझाया है तब जाके ज़्यादा टाइम लगा है। अगर आप खुद प्रैक्टिस करोगे, खुद करोगे, तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है, बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, हालांकि मैं दोबारा बोलूंगा, अगर इसको आपको डीप में पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है परसेंटेज की, वहां पे जाके एक दिन में परसेंटेज की पूरी प्लेलिस्ट पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में देने वालों में 640 लड़के हैं तथा 360 लड़कियां थी। लड़कों के 60% तथा लड़कियों के 80% परीक्षा में सफल रहे, तो फेल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या था। तो ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश या हिंदी जो भी है, हिंदी में समझा दे रहा हूँ। एक पेपर हुआ, उसमें 640 लड़के थे, 360 लड़कियां थी। ठीक है, 60% लड़के पास हुए, 80% लड़कियां पास हुई, तो फेल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत। तो फेल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत ये मत कर देना कि 640 में से 60% पास हो गए तो 40% फेल हो गए, यहाँ 40 हो गया और यहाँ पे 40 में से यहाँ 20 हो गए तो 60% हमारा आंसर हो गया। समझ में आया मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि बॉयज में 60% पास हुए हैं तो ऑब्वियसली 40% फेल हुए होंगे, और गर्ल्स में 80% पास हुए हैं तो 20% फेल हुए होंगे, तो 40 और 20 60 आंसर लिख के मत आ जाना वहां पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज आपसे पूछा गया है, ये गलत होता है तरीका। ठीक है, तो कैसे हमको करना है मैं ये भी आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि क्या गलती आप वहां पे कर सकते हो। तो देखो ध्यान से, 640 बच्चे हैं टोटल, इसमें से 60% पास हुए हैं और ऑब्वियसली 40% फेल हुए होंगे। सिमिलरली 360 लड़कियां हैं, इसमें से 80% पास हुई हैं और ऑब्वियसली 20% फेल हुए हैं, ये 20% फेल, ये 80% पास। सिमिलरली यहाँ पे 60% पास और यहाँ पे 40% फेल। तो चलो इसका 60 और 40% निकाल देता हूँ मैं, बहुत आसान है। तो 6 से इसका 640 का 60% कैसे निकालोगे, 640 गुणा 60 बट्टा 100। तो 0 से 0 कटा, बेसिकली 6 से गुणा ही तो करना था। 6 चक्को 24 कैरी 2, 6 छक्का 36 37 38, 384 आ गया। 40% के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 6 जा 6 चक्को 24 और 1 25, 256 जोड़ दोगे 640 ही आएगा। ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली जो लड़के पास हुए हैं वो 384 हैं, जो लड़के फेल हुए हैं वो 256 हैं। ठीक हो गया। तो मेरे लिए लड़कियों का निकाल लेते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 3 जा 24 और 4 28, यानी 288 बच्चे वो हैं जो पास हुए हैं लड़कियों में। 20% आपको निकालना है, तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, 72 बच्चे आपके फेल हुए हैं, यानी 288 प्लस 72। ठीक है, ये फेल हुए, ये पास हुए। अब आपको निकालना है कि फेल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो ये निकालने के लिए टोटल फेल को पहले जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल बच्चे फेल कितने हुए, 6 और 7 8 और 7 और 5 12, 2 और 1 3, यानी 328 बच्चे फेल हुए हैं। कितने में से, इन दोनों के एडिशन में से, यानी 0 6 4 10, 6 7 8 9 और 1 10, यानी 1000 बच्चे में 328 बच्चा फेल हुआ है। तो कितना परसेंट हुआ, कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। ठीक है, यानी बेसिकली आपको यहाँ पे निकालना है कि 328, फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, देखो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आप आर्ट्स के हो या कॉमर्स के हो या आपको मैथ्स आती नहीं है। 328 1000 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 328 1000 का मतलब जिससे कंपेयर कर रहे हो वो नीचे आ जाएगा, मैंने हमेशा आपको ऐसे समझाया है, गुणा 100। 0 से 0 कटा, आंसर आ गया आपका 32.8, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कभी भी वो गलती मत करना जो मैंने शुरू में बताई थी कि इसमें जोड़ा और सीधे 60 आंसर कर। देखो 60 ऑप्शन में दे रखा है, उसको पता है कि तुम गलती करोगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को करना है। होपफुली क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तथा पुनः उसमें 10% की कमी कर दी जाती है, अंतिम रूप में उस संख्या। फिर से वही बात, देखो मैं हमेशा बता रहा हूँ, कल भी बताया, परसों भी बताया, आज फिर बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, फिर से बता रहा हूँ कि अगर 10% बढ़ाया है और 10% फिर से कम कर दोगे तो वो नंबर नहीं आता है। तो यहाँ पे ये मत लिख के आ जाना कि कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, 10% बढ़ाओ, सिंपल फॉर्मूला भी होता है लेकिन फॉर्मूले से मैं नहीं बता रहा हूँ, बेसिक आना चाहिए। मान लो कि नंबर 100 है, 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ाया तो 10% बढ़ा के आएगा 110, फिर 10% कम किया तो 10% कम करोगे मतलब 110 का 90% निकालोगे, 110 गुणा 99, 90%, 90/100 कट गया, आंसर आया 99। यानी जो 100 था वो 10% बढ़ाया, फिर 10% कम किया तो 99 हो गया, यानी 1% की कमी हो गई। ऑप्शन नंबर बी है ना, कोई परिवर्तन नहीं होता, ये मत लिख के आना वहां पे। एक और फॉर्मूला होता है इसको करने का, वो होता है आपका प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है, एक्स वाई अपॉन 100। तो ये हो गया प्लस माइनस एक्स, यानी माइनस का पहले वृद्धि हुई है यानी प्लस का 10 लिखोगे, फिर कमी हुई है यानी माइनस का 10 लिखोगे, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस 100/100 कर दोगे, ठीक है। फॉर्मूला ये लगा सकते हो, 10 से 10 कट दिया तो दो जीरो कट गए, -1%। तो -1% का मतलब होता है 1% की कमी। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि सर हमने तो बुक में ये फॉर्मूला पढ़ा है कि माइनस का x² अपॉन 100, हमने तो सर ये फॉर्मूला पढ़ा है, आप तो गलत पढ़ा रहे हो या आप लॉन्ग मेथड बता रहे हो। अरे बेटा, ये 10% है, अगर ये 10 नहीं आया, 20 आ गया, 30 आ गया, 40 आ गया, तब क्या करोगे? तब तो ये फॉर्मूला तुम्हारा काम नहीं करेगा ना। तो एक फॉर्मूला याद रखो जो हर किसी में काम आए, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग फॉर्मूला याद मत करो। ये फॉर्मूला जो है वो इसी से बना है, क्यों? क्योंकि x और y दोनों सेम है, तो y की जगह पे x कर दिया तो x² हो गया और इससे ये कट गया। समझ में आया? एक्स एक्स कट गया, बचा x² अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला मत करो याद, वहां जाके भूल जाओगे। सिंपली याद रखो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इससे तुम्हारा सब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन आज का है वो है, निम्न में से सबसे छोटा क्या है? चलो कर लेते हैं। तो 100 का 22 सही 1/2%, ठीक है। तो दो 22 दूनी 44 और एक 45, बट 45/2%, यानी 100 × 45/2 × 100, 100 से 100 कट गया, 45/2 कितना हो जाता है भैया? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22.5। पहले का तो ये आ गया। दूसरा 12.55 बार, यानी 12.5555 ये चलता रहेगा। तीसरा है 18/5 का स्क्वायर, यानी 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना। अब देखो ये ज़्यादा टफ पड़ेगा, कैसे टफ पड़ेगा? 18 है और नीचे 5 है, अगर स्क्वायर करोगे तो ऊपर स्क्वायर हो जाएगा 324 और नीचे आ जाएगा 25, तो इसको भाग देना पड़ेगा आपको। 25 से आप डिवाइड कर दो, एक सेकंड देना, ठीक है। 25 से डिवाइड कर देंगे हम किसको? 324, 324 को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 वन ज़ा 25, ठीक है। और ये हो जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 4, 25 दूनी 50, ठीक हो गया। यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे 1, पॉइंट लगाया, ज़ीरो बढ़ाया तो हो जाएगा 25×7 = 150 होता है, नहीं 25×150, 25×5 = 125, 25×6 = 150, तो 25×5 = 125। ये आ गया, 10 में से 5 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, ठीक है। ओ सॉरी 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 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे आ गया 15 और यहाँ पे आ गया 0, तो 25×150, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12.56, ठीक है। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं अंडर रूट का 160। तो अंडर रूट का 160 जो है आपका वो क्या होगा? अंडर रूट का 160 निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि 160 भाई कैसे निकालेंगे सर, तो जैसे करते हैं वैसे ही करोगे। देखो 160 के आसपास कौन सा है? 169 है ना, तो 169 तो 13 का होता है, यानी ये 12.8 समथिंग आएगा। इतना तो अंदाजा आपको लगाना चाहिए। देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, 160 अंडर रूट 160 आपको निकालने के लिए बोला गया, तो 169 तो हमको पता है कि 13 होता है, ठीक है, 13 होता है। और 12 का कितना होता है? अंडर रूट ऑफ 144 जो है 12 का होता है, ठीक हो गया। यानी इसके बीच के जितने भी नंबर हैं वो 12 पॉइंट समथिंग आने चाहिए, ठीक है ना। तो अब अंडर रूट 160 आपको करना है, तो आप एक काम करो ना, अंदाजा लगा लो, पूरा पूरा सॉल्व मत करो, क्योंकि आपके पास दो नंबर तो आ गए, एक तो 12.555 और एक 12.56 आ चुका है ना। तो अब आप एक काम करो, अंदाजा लगा लो कि होगा या नहीं होगा। अंदाजा कैसे लगेगा सर? 125 का कर लो, सबसे बेस्ट है।
12.5 इंटू 12.5 कर दो, बहुत आसान है। तो 125 गुणा 125 करोगे तो आपका क्या होगा, उससे फ़ायदा क्या होगा, 12 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 12.5 है, ये 12.5 है। अब किसी भी नंबर का, इसका जो मुझे पता है इसका क्या होता है, इसका होता है 15625 और यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, यानी होता है 156.25, है ना। यानी 12.5 से तो ज़्यादा है भाई, 156 आया और ये 160 है ना। तो इसका मतलब जो इसका नंबर है वो 12.5 से ज़्यादा है, यानी जो अंडर रूट 160 आएगा वो आपका 12.6 के अराउंड समथिंग होगा। तो हमें छोटे से नंबर निकालना है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, हमेशा पूरा सॉल्व करके नहीं देखना है ना, पूरा सॉल्व करके नहीं देखना है। तो 12.5 ये 22.5 है, 12.55 है, 12.56 आ गया। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये है 12.5555 चलता रह रहा है, 5 पे ही तो है, ये तो 6 आ गया ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपकी आज की जो क्लास है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताना, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताना। अभी बहुत ही जल्द सारी क्लासेस शुरू होने वाली, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, और पढ़ाई अच्छे से करो, क्योंकि क्यूट्रिक्स जो है अब आ चुका है उत्तराखंड में भी, और उत्तराखंड में भी धमाल मचाने वाले हैं हम लोग। सारे एग्जाम धीरे धीरे कवर करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।